ईश्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। प्रभु ने भट्टी में सोने की तरह अपने चुने हुए को परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। नियत समय पर वे सब सम्मानित किए जाएंगे। ईश्वर ने जिन्हें चुना है वे उसकी कृपा एवं शांति प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस प्रातः बेला के लिए फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों पर रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे, उन्हें सुने। साथ ही साथ बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का चंगाई भरा हाथ उन पर हमेशा बरकरार रहे। जितने भी जनों की विशेष मन्नतें हैं, उनकी माने हैं और विशेष प्रार्थनाएं चाह रहे हैं, प्रभु उन्हें हर मुसीबतों से उबारे और उनकी प्रार्थनाओं को कबूल करे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान द्वारा क्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो। संचार्ल्स लावांगा और उनके साथियों के रक्त से कलीसिया रूपी जो भूमि सींची गई है वह उपजाऊ बने और तेरे लिए प्रचुर फल उत्पन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवाकंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने आपको इसलिए मेरे यहाँ भेजा कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी बन जाए। तोबियस ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ ठहरे? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रघुएल नामक मनुष्य रहता है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रघुएल के यहाँ आए और रघुएल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रघुएल ने एक मेढ़ा मारने
और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो तोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब रघुएल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के पास गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं तोबियस पर भी वही ना बीत जाए। जब उसने असमंजस में पड़कर तोबियस की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर रघुएल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे टोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज लेकर विवाह के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। टोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहे और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियां और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहे। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे संयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युग युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे तेरी शिक्षा दे
कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक शास्त्री प्रभु के पास आता है और उनसे पूछता है कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और बाद में प्रभु उसका उत्तर सुनने के बाद प्रभु उससे यही कहते हैं कि देखो तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। क्योंकि जब प्रभु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने प्रभु अपने ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारी ताकत से प्यार करना और उसके बाद अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। और जब शास्त्री ये सुनता है वो कहता है, बिल्कुल सही कहा गुरुवर आपने। और यही कहा कि यह सब आज्ञाओं का पालन करना होम बलि चढ़ाने से भी अधिक बढ़कर है, सभी बलिदानों से बढ़कर है। प्रभु उसके इस विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर यही कहते कि तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पिछले विगत दिनों के यदि हम वचनों को सुनेंगे, हम देखेंगे कि इन दिनों वचनों में अलग अलग शास्त्री, फरीसी, सदूकीस प्रभु के पास आ रहे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और आज यहां पर प्रभु इस शास्त्री के उत्तर पर प्रभु कहते कि तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। हमें मालूम है कि ये शास्त्री, फरीसी, सदूकीस धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे, इनको सब कुछ मालूम था, परंतु वह ईश्वर के राज्य में अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। परंतु आज के वचन में यह शास्त्री से प्रभु कहते हैं कि तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसका मतलब कि वह ईश्वर के राज्य के करीब है, परंतु ईश्वर के राज्य में अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया है। और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? सभी शास्त्री, फरीसी, सदूकीस जो ईश्वर के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, उनको सब मालूम था, धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे, फिर भी वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। पुराने व्यवस्थान में प्रभु ने इज़राइल के लोगों को नियम दिए थे ताकि वह नियमों का पालन करें और ईश्वर के समीप रहे। 10 नियम दिए थे।
परंतु देखते हैं जैसे जैसे समय बीतते गया, इस 10 नियम के साथ साथ 613 नियम और जुड़ गए। जो 10 नियम थे उसको अपनी सहूलियत के अनुसार, कुछ हल्का, कुछ भारी, कुछ कठोर, और अपनी सहूलियत के अनुसार उस नियम को पालन करने के लिए और भी शास्त्री, फरीसी और धर्म ग्रंथ के जो ज्ञाता थे, इन लोगों ने उसमें और भी नियम जोड़ते जोड़ते ऐसे 613 नियम बन चुके थे। कारण था कि वह अपनी सहूलियत के अनुसार अपने कार्य को पूरा करने के लिए उसमें फेर बदल करते रहते थे, ताकि वह नियम उन पर बोझ न बने और वह नियम दूसरों के लिए बोझ बनते जाए। परंतु प्रभु इन नियमों के साथ साथ प्रभु चाहते हैं कुछ अलग। और इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु के पास एक व्यक्ति आता और पूछता है कि गुरुजी, क्या प्रार्थना करते समय मैं स्मोकिंग कर सकता हूं? तब वो साधु कहते हैं कि कैसा प्रश्न कर रहे हो, प्रार्थना करते समय तुम कैसे स्मोकिंग कर सकते हो, और उसको भेज देता है। बाद में वह व्यक्ति आता और फिर पूछता है कि साधु जी, क्या मैं स्मोकिंग करते समय प्रार्थना कर सकता हूं? तब साधु को बड़ा आश्चर्य होता, बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जब वो ये स्मोकिंग कर रहा है उस समय भी वो ईश्वर को याद करना चाहता है। ठीक इसी प्रकार का मनोभाव कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों पुराने समय में हमारे शास्त्री, फरीसी और इन लोगों के ऐसा ही मनोभाव था। वो अपनी सहूलियत को देखते हुए ज्यादा किसी मुसीबत परेशानी में न पड़कर नियम का जस्ट पालन करने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे। परंतु प्रभु आज के वचनों में शास्त्री से बिल्कुल साफ और सटीक शब्दों में कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा है अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करने के लिए। और इंग्लिश में देखा जाए तो अपने सारे हृदय, उसमें जहां पर पूरी फीलिंग्स, इमोशंस और डिजायर इन्वॉल्व रहता है। और जब पूरी आत्मा है, जहां पर हमारी विल, हमारी चॉइस, हमारा डिसीजन उसमें पूरा रहेगा। और जब हमारी सारी बुद्धि है तो उसमें हमारा रीजन, हमारा नॉलेज, हमारी मेमोरी सभी इन्वॉल्व है। और जब कहते हैं कि पूरी ताकत, शक्ति, जिसमें हमारे टैलेंट्स, एबिलिटीज और पूरी कैपेबिलिटीज के साथ प्रभु को प्यार करने के लिए आह्वान कर रहा है, जहां पर टोटल सरेंडर है, जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें प्रभु को उस सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी बुद्धि से प्यार करने के लिए आह्वान कर रहा है, प्यार पूरे तरीके से। और इसके बाद दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए। और यह पड़ोसी प्रेम तभी संभव होगा जब हम ईश्वर के साथ साथ हमारे पड़ोसियों को भी हम प्रेम करें, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे, जहां पर हम लोग उस प्रभु को प्यार कर रहे हैं, नीचे से ऊपर उस प्रभु को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु फिर कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हमें हमारे पड़ोसियों को भी प्यार करना है। और जब हम उस प्रभु को प्यार कर रहे हैं, जब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर रहे हैं, तब एक क्रॉस बनता है, क्रूस बनता है। और इस क्रूस की पहचान है कि इसके दौरान हमारे पड़ोसी, हमारे कर्तव्यों को पालन करने के दौरान हमें भी परेशानी मिलेगी, हमें भी शायद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, हमें भी शायद दूसरे हमसे नाराज होंगे, दूसरे नजरअंदाज करेंगे, हमारे उसूलों और नियमों को वह नहीं मानेंगे, उस पर उपहास करेंगे। परंतु प्रभु कहता है कि यदि हमें उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उस प्रभु को जानना है, उस प्रभु को प्यार करना है। उस प्रभु को प्यार करने के साथ साथ हमें अपने पड़ोसियों को भी
अपने समान प्यार करना है। तभी हम उस प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो कि हमारा अंतिम पड़ाव है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसे प्रेम करने का मनोभाव दे, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, जो भी है, जिनसे भी मिलते हैं, प्रभु दूसरों को क्षमा करने का मनोभाव दे। हम आपको प्यार करें, आपके साथ साथ हम अपने पड़ोसियों को भी हमेशा सदा सर्वदा प्यार करते रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझी अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ा रहे हैं। तेरी कृपा से धन्य शहीदों ने पाप की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार किया। हम भी इन्हीं के समान पूर्ण रूप से तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीदों ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरे साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों, सब शहीदों जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखे। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। अपने भक्तों की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र शहीदों के विजय समारोह में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इसी से सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास तथा प्रेम दृढ़ बना रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्यार तेरा एक शब्द है, प्यार ही तेरी राह है। मरता नहीं पर जीता है, प्यार ही तेरा धाम है। प्यार ही तेरा नाम है, प्यार तेरा निज रूप है। प्यार ही तेरा नाम है, प्यार तेरा निज रूप है। प्यार में जीने वालों को प्यार तेरा वरदान है। प्यार तेरा एक शब्द है, प्यार ही तेरी राह है। मरता नहीं पर जीता है, प्यार ही तेरा